आरबीआई की न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आपका चेक 50,000 के ऊपर है तो वो हो सकता है बाउंस। वैसे तो इस नोटिफिकेशन को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से पहुंची नहीं है। पहले हम समझते हैं कि हमारे जो चेक्स है ना, उनको क्लियर करने का प्रोसेस क्या होता है। अब इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू, तो ड्रॉअर जो है, जो भी चेक को देता है किसी भी दूसरे इंसान को, यानी कि पेई, वो देता है अपने बैंक में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से वो पास होता है, फिर आपका बैंक उसको पेमेंट कर देता है। लेकिन आपके बैंक और आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ही हेफ्टी अमाउंट पे कर रहे हो। लेकिन आरबीआई की अब इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली, जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम, जैसे ही ड्रॉअर पे के लिए चेक इशू करता है, उसके साथ साथ ही जो वो क्लियरिंग हाउस वाला प्रोसेस है वो तो चलता रहेगा, लेकिन ड्रॉअर को अपने बैंक को भी इंटीमेट करना पड़ता है कि मैंने ऐसा चेक इशू किया है। तो ये है वो न्यू सिस्टम। अब इस न्यू सिस्टम में और क्या क्या है, आपको कौन सी अमाउंट का ख्याल रखना है, कौन सी डिटेल्स है, आप बैंक को इन डिटेल्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है, इसकी जरूरत क्या थी। जरूरत थी बिकॉज ऑफ द चेक फ्रॉड दैट वर टेकिंग प्लेस। अब चेक फ्रॉड किस तरीके के होते हैं? सबसे पहला आता है फेक चेक, कि आपने जिस चेक पे साइन किया, दूसरे इंसान ने उसका फेक चेक बना के खुद से वो अमाउंट फिल करके बैंक में दे दिया। दूसरा आता है चेक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन हो सकती है किसी ने डेट चेंज कर दी, किसी ने चेक का अमाउंट चेंज कर दिया। तीसरा आता है मैजिक इंक टेक्निक, कि आपने किसी को पेन ऑफर करा, वो पेन एक्चुअली मैजिक इंक था, उसने जो भी कुछ लिखा वो सब क्या कहते हैं हट गया, एंड आपने वापस से वो चीजें लिख दी। फ्रॉडस्टर्स के दिमाग में ऐसी न्यू टेक्निक्स आती रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थेफ्ट। अगर आपके पास एक साइंड चेक पड़ा है और वो चोरी हो जाता है, तो वो कोई भी इंसान उसको फिल करके बैंक में दे सकता है, बैंक उसको क्लियर भी कर देगा। तो इन सब चीजों और इससे रिलेटेड चीजों के फ्रॉड्स को ध्यान में रखते हुए ये न्यू सिस्टम आया, विच इज पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम का सोल पर्पस था जो फ्रॉड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका मॉडल क्या है? मॉडल जैसे आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि जहां पर नॉर्मल प्रोसेस में आप बस पेई को चेक दे देते थे एंड बाकी का काम बैंक या क्लियरिंग हाउस का रहता था, इस केस में आपको यानी कि ड्रॉअर को बैंक को इंटीमेट करना है। अब कितना अमाउंट कंसिडर किया जाएगा? 50,000 की जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने बोली है कि अगर 50,000 से ऊपर का है अमाउंट तो आपको बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, यानी कि कंपलसरी नहीं हुआ है, ये ऑप्शनल है। लेकिन कुछ बैंक्स ने इसको मैंडेटरी भी कर रखा है, सो प्लीज आप मेक श्योर करें कि आपका बैंक उसमें फॉलो करता है या नहीं। लेकिन जो हमारा अगस्त 2022 था लास्ट ईयर, उसमें 5 लाख एंड उससे ऊपर की ट्रांजैक्शंस को मैंडेटरी कर दिया है। सो अगर आप 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको आपके बैंक को इंटीमेट करना ही पड़ेगा। अब इंटीमेशन में आपको उनको डिटेल्स क्या प्रोवाइड करनी है? आपको उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो सभी ही डिटेल्स जो आपकी चेक पे होती है, जैसे कि कस्टमर का अकाउंट नंबर, चेक डेट, अमाउंट, बेनिफिशियरी का क्या नाम है, ये सारी ही डिटेल्स जो आप अपने चेक पर देते हो, ये सारी ही डिटेल्स आपको बैंक को प्रोवाइड करनी है। अब प्रोवाइड करने के हमारे पास 5 अच्छे खासे प्रोसेसेस है, जिसमें से पहला आता है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ब्रांच विजिट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड एसएमएस बैंकिंग। एंड इसके थ्रू जो आपकी इंटीमेशन है टुवर्ड्स बैंक को वो हो जाएगी। अगर अब मैं बात करूं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या ब्रांच विजिट की, तो मैंने एग्जांपल लिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पीएनबी का। तो इसमें ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा है। इस फॉर्मेट को फिल करके चाहे तो आप ब्रांच विजिट में जाकर इसको हैंड ओवर कर सकते हैं या फिर उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोसेस को वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। दूसरा, जब हमने बात करी है मोबाइल बैंकिंग की, तो मैंने इसमें पीएनबी का एग्जांपल लिया है। कोई प्रमोशनल कॉल नहीं है, जस्ट टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके बैंक्स का हो सकता है प्रोसीजर थोड़ा अलग हो, बट ऐसा ही मिलता जुलता होगा। तो जब आप पीएनबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप पर जाते हैं एंड वहां पर आप चेक्स पे क्लिक करते हैं, तो वहां पे चेक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखता है, जहां पर आपको पॉजिटिव पे सिस्टम सिलेक्ट करना है। पॉजिटिव पे सिस्टम सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन अप होगी, जहां पर एम्प्टी फील्ड्स होगी, जैसे कि अकाउंट नंबर, इशूअर नंबर, चेक अल्फा एंड वो सब चीजें। ये सारी ही डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिल जैसे ही आप करोगे, आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो एक बार वो आपको कॉन्फर्मेशन के लिए दिखाएगा कि यही सारी डिटेल्स आपने फिल करी हैं। वंस यू अप्रूव दैट, तो वहां पे आप अपना पासवर्ड फिल करोगे कंफर्म करने के लिए, एंड अल्टीमेटली इट इज अ सक्सेस। आपने बैंक को इंटीमेट कर दिया है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में भी पीएनबी का एग्जांपल है। पीएनबी की जब आप साइट पर जाओगे तो वैल्यू एडेड सर्विसेज के नीचे एक पॉजिटिव पे सर्विस है, उस पर क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, जिसमें वही सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपसे वो एक कॉन्फर्मेशन मांगेगा कि देखो यही सारी डिटेल्स थी जो आप फिलअप करवाना चाहते थे। वंस दैट इज डन, वो भी आपको नोटिफिकेशन दे देगा दैट द चेक दैट यू वांटेड टू पास थ्रू
वो अपलोड हो चुका है। फिर आता है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसएमएस बैंकिंग। एसएमएस बैंकिंग में हर बैंक का एक अपना नंबर होता है, सो आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि उनके कौन से नंबर पे आपको वो एसएमएस प्रोवाइड करना है। उसमें इस फॉर्मेट के थ्रू आपको बताना है कि आप पीपीएस सर्विस जो है वो अवेल करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर, फिर आप स्पेस देंगे चेक नंबर, फिर आप स्पेस देंगे चेक अल्फा, ये सारी ही डिटेल्स आपको फिल करनी है। एंड जैसे ही आपका ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सबमिशन पे एक मैसेज आएगा दैट योर रिक्वेस्ट ऑफ पीएसएस डेटा, चेक नंबर ये, अकाउंट नंबर ये हैज बीन एक्सेप्टेड। अब इसमें होगा क्या पता है, जब आप बैंक को इंटीमेट करोगे एंड जो भी चेक उस प्रोसेस के थ्रू होके आएगा, अगर वो दोनों डिटेल्स मैच होंगी तभी वो जो चेक है वो थ्रू होगा या प्रोसेस होगा, नहीं तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। सो दिस इज टू इंश्योर एक डबल टू ऑथेंटिक वेरिफिकेशन जो होता है, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। लास्ट एक सिस्टम आपको जो और पता होना चाहिए वो है रिवर्स पॉजिटिव पे सिस्टम। अब इस केस में क्या होता है, पहले आपके ऊपर ओनस होता है कि आपको बैंक को बताना है कि देखो क्या कहते हैं, मैंने ऐसा एक चेक पास करा है जिसकी डिटेल्स ये सब है। रिवर्स पॉजिटिव पे सिस्टम में आप बैंक को नहीं बताते, बैंक आपको बताता है कि हमारे पास एक चेक आया है जो आपने किसी के नाम पर इशू किया है, क्या आप चाहते हो कि हम इसको पेमेंट कर दें, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है। पॉजिटिव पे सिस्टम के कोई भी चार्जेस नहीं है, बट हो सकता है रिवर्स पे सिस्टम के बैंक आपसे चार्जेस ले, बिकॉज बैंक आपके बिहाफ पर काम कर रहा है। तो ये है वो न्यू सिस्टम, ये है वो न्यू रूल। क्योंकि डिजिटाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, यूपीआई पेमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, वैसे भी ये कोविड के टाइम, मतलब वो 2020 की ईयर में आया था जब कोविड बहुत ज्यादा था, तो हो सकता है कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो। तो आई होप इस इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से पता है कि अब आपका जो चेक है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो क्या करना है, अगर 5 लाख से ज्यादा है तो क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी चेक बाउंस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।